अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि इस वीडियो का सब्जेक्ट है कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ की तलाश, ये बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है और ये छोटी सी स्टोरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें हमारे लिए गौर फिक्र का मादा है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी वही काम कर रहे हैं। ये स्टोरी है एक नवाब साहब की, जो बड़े शौकीन थे और उन्होंने अपनी इंटरटेनमेंट के लिए, अपनी मनोरंजन के लिए बहुत सारे नौकर रख रखे थे। कोई तीतर उड़ाने वाले, कोई कबूतर उड़ाने वाले, कोई कहानियां सुनाने वाले, कोई तरह तरह के जो भी इंटरटेनमेंट हो सकता था उस जमाने के हिसाब से उन्होंने रख रखे थे। और उनके बहुत सारे नौकर चाकर, बहुत बड़ी हवेली, बहुत बड़ी दौलत, पैसा अपने जो है अपने शौक में, भाई पैसा है तो सारे शौक पूरे होने चाहिए, और सारे एंटरटेनमेंट के लिए सैकड़ों नौकर रखे हुए हैं। और जाहिर सी बात है वो नौकर जो है उनके घर का सारा काम भी करते हैं। इसी सीरीज में एक शख्स उनके पास आया नौकरी मांगने। अब नवाब साहब ने कहा, भाई हमारे पास तो कोई नौकरी है नहीं, ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, मैं तुम्हें कहाँ से रखूं। तो उसने अपनी बहुत दुहाई दी। उसने कहा कि भाई मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ, जहाँ आपके पास सैकड़ों हैं एक और सही, मुझे भी रख लीजिए। उन्होंने कहा, भाई हमारे पास कोई काम ही नहीं, किस काम में लगाऊं। बोला, नवाब साहब आप तो इतने बड़े आदमी हैं, कुछ भी काम में आप लगा दीजिए। तो नवाब साहब को थोड़ा सा मसखरापन सूझा। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम्हारा काम है कि तुम तलाश करके लाओ सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी, यही तुम्हारा काम है, और इसी का तुम्हें पगार मिलेगा। हर महीने तुम पगार लेते जाना, और जब तक तुम्हें मिल ना जाए जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी हो, तब तक तुम्हारी नौकरी चलती रहेगी। भाई वो बड़ा परेशान हुआ। उसे एक छड़ी दी गई कि भाई ये पकड़ो छड़ी, और जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी मिलेगा उसे ये छड़ी दे देना। वो लग गया इसी काम में, घूमता रहता, टहलता रहता, देखता रहता लोगों को, लेकिन उसे कोई सबसे बड़ा बेवकूफ़ दिख नहीं रहा था। बहुत उसने तलाश किया, कई बार कई महीने हो गए, अपना पगार लेता और फिर तलाश में निकल जाता। एक बार जब वो पगार लेने आया तो मालूम हुआ कि नवाब साहब तो बहुत बीमार हैं और करीब हैं कि उनको मौत आ जाए। तो बड़ा रंजीदा हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। वो गया नवाब साहब के पास। तो वो बड़ा भोला इंसान था, और उसने अपने भोलेपन में जो सवाल किए, ये हमारे लिए बड़ी इबरत की बात है। क्योंकि वो जानता था नवाब साहब के मिजाज को, नवाब साहब के शौक़ को, नवाब साहब के यहाँ जिस तरह से एंटरटेनमेंट का माहौल सजा रहता था, जिस तरह से गाने बजाने वाले, तीतर उड़ाने वाले, कबूतर उड़ाने वाले लगे रहते थे। तो उन्होंने बड़े भोलेपन से पूछा कि नवाब साहब, अब आपकी तो दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, आप एक बहुत बड़ी दुनिया में कदम रखने वाले हैं, तो ये जो सारा इंतजाम है वहाँ तो इंतजाम तो कर ही लिया होगा आपने। नवाब साहब बोला, अरे नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया हमने। बोला, अच्छा, आपके कोई दोस्त होंगे, उन्होंने कोई इंतजाम कर रखा होगा वहाँ पे। बोला, नहीं, ऐसा भी कुछ बात नहीं है, ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। तो बड़ा हैरान हुआ कि नवाब साहब आपका मन कैसे लगेगा, दिन भर यहाँ आपके साथ आपके लोग, आपके नौकर चाकर आपको मन बहलाते रहते थे, आपके साथ खेलते रहते थे, आपको तरह तरह के एंटरटेनमेंट आपके साथ करते रहते थे, गाना बजाना सब चलता रहता था, वहाँ मन कैसे लगेगा। तो वहाँ तो आपने ज़रूर कोई ना कोई इंतजाम किया होगा। तो बोला, नहीं, यही तो अफसोस है कि हमने वहाँ के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। हमने अपने वक्त जो है यूं ही फालतू चीज़ों में गुजार दिया है, और हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि हमें वहाँ जन्नत मिले और हमें अल्लाह ताला खुश हो, और वो सारी
नेमतें जिसका इंसान ख्वाहिश करेगा वहाँ मिलेगा, तो इसका तो इंतज़ाम नहीं किया, बल्कि हो सकता है कि मैं जहन्नम में ही जाने वाला बन जाऊँ, क्योंकि हमने ऐसा कोई काम किया नहीं। तो वो शख्स छड़ी जो है उनको देते हुए कहता है कि नवाब साहब, ये रहा छड़ी, पकड़िए, और आपसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं है, मुझे मिल गया कि सबसे बड़े बेवकूफ़ आप ही थे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम दुनिया की भाग दौड़ में, दुनिया की ख्वाहिश में, दुनिया की चकाचौंध में हम भी खो गए, और असल जो ज़िंदगी है, जो आखिरत की ज़िंदगी जिसके हम करीब से करीब आते जा रहे हैं, और एक दिन मौत बरहक है, कोई इसको इनकार नहीं कर सकता। वो किसी को आज आ जाए, किसी को 10 साल बाद आए, किसी को 20 साल बाद आए, लेकिन ये यकीनी है हमारे बाप दादा परदादा सभी चले गए और एक दिन हम भी चले जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि हम उस हाल में जाएं कि मालिक नाराज़ था और हमने जो हक़ था ईमान का वो अदा ही ना किया। ईमान का हक़ था कि आमिलुस सालिहात करते, उन बुरी बातों से बचते और नेक अमल करते, और हक़ बात की वसीयत करते और सब्र की वसीयत करते, और एक अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक नहीं करते, किसी और की सजदा नहीं करते, किसी और को मालिक नहीं बनाते। तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी नसीहत है इस स्टोरी में कि ऐसा तो नहीं कि हम भी वही काम कर रहे हैं जो नवाब साहब ने किया। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।